नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करें लेक्चर नंबर 69। यदि आप इससे पहले के लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप उसे अवश्य देख लें, क्योंकि हम लोग पहुंच चुके हैं 69 लेक्चर के पास और हम एक एक करके यहां तक पहुंच चुके हैं। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर 69 में हम लोग देख सकते हैं किसको देखेंगे। आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है ये लेक्चर है 69। कौन सा 69 है, जिसमें हम लोग करेंगे 1886 से लेकर 1912 तक के सभी वर्डों को जो लिया गया है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी से। आपको पता ही है ये क्या हो रहा है, ये चल रहा है, ठीक है ना। तो चलिए हम पहले वर्ग की तरफ चलते हैं। पहला वर्ग आता है ट्रांसक्राइब। क्या आता है ट्रांसक्राइब? ट्रांसक्राइब मीन्स होता है लिखित रूप देना, यानी कि टू मेक ए रिटन कॉपी और स्पोकन और रिगार्डेड मटेरियल, मतलब कि कहते हैं कि जो बोला या जो रिकॉर्ड हुआ उसको लिखित रूप में रिटन फॉर्म में देना क्या कहलाता है? ट्रांसक्राइब कहलाता है। उसे बोलते हैं लिखित रूप में देना, मतलब कोई चीज़ क्या करना, लिखित रूप में देना। नेक्स्ट वर्ड आता है ट्रांसफॉर्मर। क्या ट्रांसफॉर्मर में होता है विद्युत परिवर्तक, मतलब विद्युत परिवर्तक, मतलब कि वोल्टेज को कम और ज़्यादा करने वाला जो यंत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, यानी विद्युत परिवर्तक। यानी एन apparatus for reducing or increasing the voltage of an alternating current, मतलब कि एसी को यानी अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को इंक्रीज या कहते हैं जो रिड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है ट्रांसग्रेसर। ट्रांसग्रेसर में होता है उल्लंघन करने वाला। क्या करने वाला? उल्लंघन, यानी वन हु वायलेंट ए लॉ और कमांड्स, मतलब कि जो कमांड मिला या जो उसको जो नियम है उसको नहीं मानने वाला क्या बोलता है? उसको बोलते हैं ट्रांसग्रेसर, मतलब कि नियम नहीं मानने वाला या उल्लंघन करने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांजिएंट। क्या होता है? ट्रांजिएंट मतलब होता है क्षणिक। ट्रांजिएंट मतलब क्षणिक होता है, यानी लास्टिंग फॉर ओनली ए शॉर्ट टाइम, मतलब कि जो बहुत कम समय के लिए हो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट, मतलब क्षणिक होता है। नेक्स्ट वर्ड आता है ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी मीन्स होता है अस्थाई या थोड़े समय तक रहने वाला, यानी कि लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम। सेम वही था ट्रांजिटरी, मतलब कि अस्थाई हो या जो बहुत कम समय के लिए क्षणिक भी हो। नेक्स्ट आता है ट्रांसम्यूट। ट्रांसम्यूट होता है बदल देना, क्या करना? चेंज कर देना, टू चेंज इन फॉर्म नेचर और द सब्सटेंस, मतलब क्या करना? उसके रूप को या उसके प्रवृत्ति को या उसके पदार्थ को क्या करना? चेंज करना, उसे बोलते हैं ट्रांसम्यूट, मतलब बदल देना, उसे बोलते हैं ट्रांसमिट, बदल देना। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसोनिक। ट्रांसोनिक भी होता है ध्वनि के समीप गति वाला, मतलब कि सेम जितना ध्वनि की गति होता है उतना ही सेम गति हो, यानी कि रिलेटिंग टू द स्पीड क्लोज टू द स्पीड ऑफ साउंड, मतलब कि साउंड के स्पीड के जो करीब हो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसोनिक। क्या बोलते हैं? ट्रांसोनिक, मतलब कि साउंड का स्पीड जो है वही स्पीड क्या हो जिसकी चीज़ का हो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसोनिक, मतलब कि ध्वनि के गति के समीप। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट से होता है पारदर्शी। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, यानी एलोइंग लाइट टू पास थ्रू सो दैट ऑब्जेक्ट कैन बी क्लियरली सीन, मतलब कि वैसा पदार्थ जिसके आर पार साफ तौर पे क्लियरली देख सके उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट, मतलब कि पारदर्शी, ठीक है ना। मतलब कि शीशा शीशा क्या है? शीशा क्या होते हैं? पारदर्शी होते हैं, मतलब ओपन शीशा जो क्या जो कलर्ड किया हुआ ना हो, जिससे क्या हो सके आर पार देख सकते हैं। जैसे स्पेक्टिकल्स, मतलब चश्मा क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स में क्या होता है? पार जाना, मतलब कि टू ट्रेवल और मूव अक्रॉस और थ्रो द रीजन, मतलब किसी क्षेत्र के आर पार निकलना क्या कहलाता है? ट्रांसवर्स कहलाता है, मतलब कि आर पार कर देना, यात्रा करना क्या था? या मूव करना, अक्रॉस द थ्रो, मतलब कि किसी रीजन में एक छोर से दूसरे छोर क्या जाने का क्या बोलते हैं? उसे ट्रांसवर्स बोलते हैं, मतलब कि पार करना। जैसे आप लोग पढ़िएगा ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब क्या होता है? परिच्छेदी रेखाएं, ठीक ना। ट्रांसवर्सल लाइन जो क्या हो एक दूसरे के पार कर जाए। नेक्स्ट तिर्यक रेखा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रांसवर, क्या है? ट्रेवेस्टी। कहते हैं ट्रावेस्टी में होता है उपहासात्मक रचना, मतलब कि ए डिस्टॉर्टेड रिप्रीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, मतलब कि वैसा रिप्रेजेंटेशन जो क्या हो, जो उपहास हो, मतलब जो मजाकिया तौर पे हो, उसे बोलते हैं ट्रांसवेस्टी। ट्रावेस्टी मतलब होता है उपहासात्मक रचना। नेक्स्ट है ट्रीजन। क्या होता है? ट्रीजन में होता है देशद्रोह, यानी कि द क्राइम ऑफ बेट्रेइंग वंस कंट्री, मतलब कि अपने ही देश के साथ जो द्रोह करता है उसे क्या बोलते हैं? ट्रेसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेजन बोलते हैं, यानी देशद्रोह व्यक्ति, ट्रेजन। नेक्स्ट है ट्रेमर। ट्रेमर में होता है कंपन। ट्रेमर मतलब कंपनी एन इनवॉलेंट्री शेकिंग और क्वाइलिंग मूवमेंट, मतलब कि जो एकदम का जो थरथराए या जो कंपन करे उसका क्या बोलते हैं? ट्रेमर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्रीम्यूलस। ट्रीम्यूलस में होता है भय से कप कपाता हुआ, मतलब कि जो डर से एकदम जो कप कपाता हुआ उसे क्या बोलते हैं? शेकिंग और क्वाइवरिंग ऑफन बिकॉज
ऑफ फियर और नर्वसनेस, मतलब कि किसी भी चीज़ से डर के क्या होना, अपने आप को एकदम थरथराना, कपकपाना, नर्वस हो जाना, उसे बोलते हैं ट्रिम्यूलस, मतलब कि भय से कपकपाना, डर से कपकपाना। यदि आपके सामने शेर आ जाए तो क्या कीजिएगा आप, डर से क्या होइए, कपकाई, मतलब ट्रिम्यूलस हो जाइएगा, मतलब कपकपाइएगा। उसे मतलब क्या होता है, डर से कपकपाने, कांपता हुआ। नेक्स्ट है ट्रेपिडिएशन, क्या होता है ट्रेपिडिएशन, मतलब होता है अनहोनी की आशंका, ए फीलिंग ऑफ फियर और एंजाइटी अबाउट समथिंग अनप्लीजेंट डेट मे हैपन, मतलब कि जो अनप्लीजेंट होने वाला जो होता है उसका जो डर है, फियर है, उसे क्या बोलते हैं ट्रीपिडेशन, मतलब कि अनहोनी, कुछ गलत होने की आशंका, डेट इज कॉल्ड ट्रीपिडेशन, मतलब अनहोनी होने की आशंका। नेक्स्ट वर्ड आता है ट्रेसपास, ट्रेसपास में से होता है यानी बिना अधिकार का प्रवेश करना, टू इंटर समवंस लैंड, यानी किसी के लैंड में प्रवेश करना और प्रॉपर्टी में प्रवेश करना विदाउट परमिशन, मतलब बिना किसी परमिशन के किसी के लैंड में या किसी की प्रॉपर्टी में प्रवेश करना, डेट इज कॉल्ड ट्रासपास, कहते हैं ट्रेसपास, मतलब कि अनाधिकार प्रवेश करना। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेसपासर, और ये जो कहते हैं बिना पूछे जो प्रवेश करता है उस व्यक्ति को बोलते हैं ट्रेसपासर। वन हु इंटर समवंस लैंड और प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन, वैसा व्यक्ति जो किसी के प्रॉपर्टी में, किसी के लैंड में क्या करता है, बिना पूछे एंट्री कर लेता है, उसे क्या बोलते हैं ट्रेसपासर। नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी में होता है सहायक नदी, यानी ए स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अ लार्ज रिवर, मतलब कि जो बहुत बड़ा लार्ज स्ट्रीम है, जो नदी है, उसके साथ जो नदियां बगल से आके मिल जाती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, मतलब सहायक नदी। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये रिवर है, रिवर ऑफ गंगा है, इसमें क्या पता कोई का तो रिवर यहाँ आके क्या होगी, मिल गई, कोई रिवर का यहाँ से आके मिल गई, तो ये सभी क्या, ये सब ट्रिब्यूटरीज है। और ये क्या, ये तुम्हारा मेन करंट है, मतलब ये क्या मेन धारा, मुख्य धारा किसका, नदी का। ठीक है, ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी होता है। नेक्स्ट वर्ड है ट्राइनियल, ट्राई में होता है थ्री, इनियल मतलब ईयर, यानी कि त्रैवार्षिक, यानी हैपनिंग एवरी 3 ईयर, मतलब कि जो 3 वर्ष पे क्या हो, बार बार हो, उसे बोलते हैं ट्राइनियल, मतलब कि 3 वर्ष पे होने वाला इवेंट, दैट इज कॉल्ड ट्राइनियल। नेक्स्ट वर्ड है ट्रिलॉजी, ट्रिलॉजी मतलब क्या होता है 3 रचनाओं का सेट, ट्रिलॉजी मतलब ए सेट ऑफ 3 रिलेटेड वर्ड्स वर्क्स बाय द सेम अथर, मतलब सेम अथर के द्वारा, सेम लेखक के द्वारा जो 3 रचनाएं होती है उसके सेट को क्या बोलते हैं, ट्राइलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइलॉजी, मतलब 3 रचनाओं के सेट। ठीक ना। नेक्स्ट है ट्राइपॉड में होता है तिपाई या 3 पैरों वाला, यानी ए स्टैंडर्ड हैविंग 3 लार्ज, सॉरी ए स्टैंड हैविंग थ्री लेग्स, मतलब कि कहते हैं जो 3 पैर पे खड़ा हो उसे क्या बोलते हैं ट्राइपॉड। ठीक ना। जैसे आप कैमरा का देखिएगा स्टैंड, उसमें क्या होता है, उसमें 3 पैर होते हैं, उसे बोलते हैं ट्राइपॉड बोलते हैं, यानी जिसपे क्या होता है कैमरा रख के रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या बोलते हैं ट्राइपॉड बोलते हैं। ठीक है ना, 3 पैर वाला या तिपाई। नेक्स्ट है ट्रियमवायरेट, कहते हैं ट्रियमवायरेट में होता है 3 शक्तिशाली व्यक्तियों का गठबंधन, मतलब कि एक ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल, मतलब कि 3 पावरफुल व्यक्तियों का जो ग्रुप है उस ग्रुप को बोला जाता है ट्रियमवायरेट। क्या होता है ट्रियमवायरेट, मतलब होता है 3 शक्तिशाली व्यक्तियों का संगठन, गठबंधन, यानी ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल, डेट इज कॉल्ड ट्रियमवायरेट। ट्रियमवायरेट मतलब 3 शक्तिशाली व्यक्तियों का ग्रुप। नहीं ट्रिवियल में होता है तुच्छ या मामूली, यानी ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, मतलब बहुत कम, मतलब जिसका कोई इंपॉर्टेंस ही ना हो, वैल्यू हो, मतलब उसका कोई वैल्यू ना, बहुत कम वैल्यू या सिग्निफिकेंट, मतलब उसका महत्व कम हो, यानी ट्रिवियल मतलब क्या, तुच्छ या मामूली, ट्रिवियल मतलब तुच्छ या मामूली, ट्रिवियल। नेक्स्ट है ट्रॉफी, ट्रॉफी में होता है विजय के प्रतीक के रूप में दी गई वस्तु, यानी एन ऑब्जेक्ट अवार्डेड एज अ प्राइज फॉर विक्ट्री और सक्सेस, मतलब कि विक्ट्री पाना, मतलब कि सफलता पाना, विक्ट्री मतलब जीत हासिल करना, या सक्सेस होने पर जो अवार्ड दिए जाते हैं प्राइज के तौर पे, जो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ट्रॉफी, मतलब विजय का प्रतीक रूप में दी गई वस्तुएं, ताकि वो क्या हो, पल यादगार हो। नेक्स्ट है ट्रोप, ट्रोप में होता है मंडली, ट्रोप मतलब मंडली, यानी एक ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स स्पेशली डांसर और एक्रोबेट, मतलब कि परफॉर्म जो ग्रुप में परफॉर्म करते हैं, किसमें, डांसर हो या एक्रोबेट हो, उसको बोलते हैं ट्रूप, मतलब कि ग्रुप में रहना। क्या होता है ट्रूप, ट्रूप मतलब मंडली बनाना, ग्रुप में रहना। ठीक ना, किसी एक स्पेशल उद्देश्य के लिए जो मंडली बनती है उसे क्या बोलते हैं ट्रूप। नेक्स्ट है ट्रेज्यू, कहते हैं ट्रेज्यू मतलब होता है दुल्हन का आदेश, दुल्हन का दहेज, यानी विवाह सामग्री, यानी द क्लोथ कपड़े, लाइनन एंड अदर बिलोंगिंग कलेक्शन बाय द ब्राइड फॉर हर मैरिज, मतलब कि किसी के शादी पर जो उनको जो कपड़ा दिया जाता है, जो मतलब उसके वो जो क्लॉथ होते हैं, जो बिलोंगिंग होते हैं, उस सब को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेजो, मतलब होता है दुल्हन का दहेज, मतलब विवाह सामग्री चीज़ें।
ठीक है ना। दुल्हन का दहेज क्या बोलते हैं, विवाह संबंधी चीज़ें उसे बोलते हैं ट्रोजो, मतलब द क्लॉथ। जैसे हम लोग ना देते हैं विवाह के समय पे जो व्यक्ति किसी को देता है दुल्हन को उसे बोलते हैं ट्रोजो, यानी 60 मार्च उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट में होता है बिना अनुमति स्कूल से अनुपस्थित छात्र, मतलब कि स्टूडेंट हु एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, मतलब बिना परमिशन लिए हुए स्कूल से अब्सेंट रहने वाले विद्यार्थी को बोलते हैं ट्रॉन्ट, मतलब कि स्कूल से भागा हुआ बच्चा बिना विदाउट परमिशन के करना, अब्सेंट करना अपने आप को। नेक्स्ट है ट्रूस। ट्रूस में होता है युद्ध विराम संधि, यानी एन एग्रीमेंट बिटवीन इनेमीज और अपोनेंट टू स्टॉप फाइटिंग फॉर सर्टेन पीरियड, मतलब किसी थोड़े समय के लिए, मतलब सर्टेन समय, खास समय के लिए दो पार्टी यानी दो शत्रु या दो अपोनेंट के बीच के युद्ध को रोकने का जो एग्रीमेंट होता है उसे बोलते हैं ट्रूस, मतलब कि युद्ध विराम संधि। क्या बोलते हैं, युद्ध विराम संधि, मतलब कि एग्रीमेंट होता है ताकि क्या सके, जिसमें क्या कर सके, मतलब ये युद्ध को रोक सके, मतलब सीज फायर करवा सके दो व्यक्तियों के बीच या दो इनेमी के बीच, उसे बोलते हैं ट्रूस। ये हमने सभी आज के वर्डों को पूरा किया। थैंक्स फॉर वाचिंग। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो आप कमेंट में अवश्य लिख दे, बुरा लगा तो आप वो भी लिख दे, क्योंकि हम ताकि समझ पाए कि आप लोग कैसा वीडियो मतलब चाहते हैं, और आप लोग बताने के लिए किस प्रकार हमें तरीका अपनाना पड़ेगा। थैंक यू। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी बता दें और इसे अपने ग्रुप में भी शेयर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।